ये एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है, ठीक है। ये इसका मॉनिटर है, ठीक है। इसमें बैक लाइट का प्रॉब्लम है, देख सकते हैं इसका मॉनिटर है। और यहाँ पर स्टिक जो दिया हुआ है, ये स्टिक में देख सकते हैं यहाँ पर जल गया है, एलईडी फ्यूज हो गया है सब जो स्टिक का है। तो इसी वजह से ये बैक लाइट जल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका बदले हम ये मिल नहीं रहा है, सबसे बड़ा बात ये मिल नहीं रहा है यहाँ स्टिक। तो इसका बदले हम ये लगाएंगे स्टिक जो बड़ा है। और यहाँ पर इसका वायर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये स्टिक। तो इसको हम इसी को साइज के देखकर और कटिंग कर देंगे, ठीक है। और ये इस पुराना दिया हुआ है इसका, जो इसका मॉडल है, कन्वर्टर है, ठीक है, इसके साथ में। तो इसको भी हम हटा देंगे और इसका बदले हम ये लगाएंगे, ठीक है। इसमें 12 वोल्ट दिया जाता है और ग्राउंड इनेबल सिग्नल, ठीक है। तो ये वर्क करेगा। इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं 133 है, CA 133, ठीक है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इसमें हम ये कनेक्शन करके दिखाएंगे और ये बैक लाइट को ऑन करके उसके बाद इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं सप्लाई सही है कि नहीं, 12 वोल्ट इसमें हमको देना है, ठीक है। 12 वोल्ट मीटर से नाप के देख ही लेते हैं, ऐसे तो लिखा हुआ है सब में 12 वोल्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका ये जो सप्लाई है यहाँ से इसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसी में कनेक्शन करेंगे मॉडल का इसका, ठीक है। तो कनेक्शन कैसे कीजिएगा ये देखना होगा, सबसे बड़ा बात। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊपर का है ये 12 वोल्ट है, 2 पिन, ठीक है। यहाँ से ये देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ से ये 2 पिन 12 वोल्ट जाएगा इसमें, और इसमें एनेबल सिग्नल 12 वोल्ट के बाद, ठीक है। और ये ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं देंगे। ये दोनों माइनस का है, देखिए दोनों प्रिंट सटा हुआ है, यहाँ पर दोनों 12 वोल्ट सटा हुआ है। और यहाँ पर 2 पिन ग्राउंड है और 2 पिन 12 वोल्ट है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं 6 पिन दिया हुआ है इसमें। तो इसी में हमको कनेक्शन करना है और यहाँ से ये आउट होगा, यहाँ से जो आपको एलईडी स्टिक में जाएगा, ठीक है। तो ये किसी में 2 ठो स्टिक दिया रहता है, तो दोनों के लिए दिया हुआ है। मेरा 1 ठो स्टिक है तो हम एक ही में लगा देंगे, 1 ठो को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो कनेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ये मेरा बोर्ड से पहले से निकल रहा है ये सप्लाई, हम इसी में देंगे क्योंकि यहाँ मेरा 12 वोल्ट है। VCC ये दोनों एक ही है, 12 वोल्ट है, ठीक है। और ये इनेबल सिग्नल ये लिखा हुआ है, ये ब्राइटनेस के लिए दिया हुआ है, BR लिखा हुआ है। ये ग्राउंड 2 ठो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसी में इसको लगा देना है, बस ये उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, प्लस और माइनस, ठीक है। 12 वोल्ट और ग्राउंड, जैसे ये 12 वोल्ट है, ब्लैक वाला मेरा VCC लिखा हुआ है, ये 12 वोल्ट है। तो ये 12 वोल्ट ये हो गया 2 ठो, दोनों वायर में 12 वोल्ट है ब्लैक में। यहाँ पर येलो वायर दिया हुआ ब्लैक के बाद, ये इनेबल सिग्नल है। और यहाँ पर ये ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर ये रेड है तो ये ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। और बोर्ड में भी देख लीजिए, यहाँ पर इसी का बोर्ड है, यहीं से वायर आया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ 12 वोल्ट लिखा भी हुआ है, ठीक है। इसको बोर्ड को इस तरह से अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, देखिए 12 वोल्ट है, 2 पिन में 12 वोल्ट है। उसके बाद ये इनेबल, ये जस्ट है, ये ग्राउंड है 2 ठो, ठीक है। ये दोनों ग्राउंड एक साथ में है
और दोनों ये 12 वोल्ट एक साथ में है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। 12 वोल्ट 12 ही वोल्ट है, लेकिन दो वायर दिया हुआ है। तो हमको इसमें क्या करना है, समझ गए इतना। ये 12 वोल्ट है ब्लैक वाला, तो हमको 12 वोल्ट यहाँ पर इन दो पिनों पर देना है, ठीक है। ये दो पिनों पर 12 वोल्ट, एक पर भी देंगे चलेगा, ठीक है, लेकिन दोनों पर ही दे देते हैं। दोनों में वायर दिया हुआ है तो क्यों काटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राउंड है, दोनों को ग्राउंड दे देंगे, क्योंकि मेरा 2 ग्राउंड है, ठीक है। कटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं, कभी वायर ख़राब हो गया तो एक तो काम करेगा, ठीक है, एक तो ख़राब हो गया तो यहाँ पर एक इनेबल सिग्नल है, इसको दे देंगे। और ये ब्राइटनेस के लिए जो दिया है उसको एडजस्ट करें, इसको हम छोड़ देंगे, कटिंग कर देंगे, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसको हम ये निकालते हैं और यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। देखिए ये 12 वोल्ट है, उल्टा लगेगा तो आपको ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उल्टा लगा दीजिएगा तो ये तुरंत ही ख़राब हो जाएगा ये मॉड्यूल। तो ये 12 वोल्ट हो गया, ये 12 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों पिनों को आपस में ये कनेक्ट किया हुआ है। तो ये 12 वोल्ट हो गया, इन दोनों में 12 वोल्ट है, ठीक है। इसमें इनेबल सिग्नल है और यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, दोनों पिन ग्राउंड है, देख सकते हैं एक साथ ग्राउंड है दिया हुआ है। और यहाँ पर हम इस स्टिक को लगाएंगे, ठीक है। मेरा स्टिक लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम इसको देखिए इस तरह से इसको रख लेते हैं और इस तरह से इसी का साइज का, और यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पर धागी लगाया है पहले से, ठीक है। और मेरा इतना ही लंबा चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए स्टिक का, क्योंकि अगर गलत कटा गया तो फिर ब्राइटनेस में कमी हो जाएगा और पिक्चर में सही नहीं दिखाएगा। तो हम इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे, ठीक है। एकदम सेम नाप के कटिंग करना होगा आपको। तो हम पहले इसको कनेक्शन करते हैं, ये तो कनेक्शन हो चुका है। और यहाँ किसी भी पिन में, ठीक है, यहाँ उल्टा लगाइएगा नहीं जाएगा, ये सीधा लगाइएगा तो ये जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप मीटर से चेक कर सकते हैं इन पॉइंटों पर कि मेरा सप्लाई कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, ठीक है। ये सप्लाई पिन है इसका आउट का, यहाँ पर एक मीटर का प्रोड रखे एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ठीक है, कनेक्शन हो चुका है और यहाँ पर हम इसको देते हैं। यहाँ देखिए इंडिकेटर जलेगा और उसको प्लग में लगाने के बाद देखिए ये किस तरह से जलता है। इंडिकेटर जल गया आपका। और यहाँ पर हम स्विचिंग करते हैं इसका, देखिए स्विचिंग ले लिया, एलईडी ऑफ हो गया और ये देखिए किस तरह से लाइट ग्लो कर रहा है अपना। तो इसी तरह से आप एलईडी स्टिक का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है आपको, 12 वोल्ट ही देना है, तो 12 वोल्ट मीटर से इन बोर्ड में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, चेक करना। मेरा तो 12 वोल्ट यहाँ पहले से ही था, तब मीटर से उठा के कहीं पर भी देख सकते हैं और ग्राउंड दे सकते हैं। लेकिन ये इनेबल सिग्नल आपको टेस्ट करके ही देना होगा, ठीक है। जैसे ही टीवी आपका ऑन होगा वैसे ही ये लाइट जलेगा। तो वहाँ से आप 3.3 वोल्ट या 4-5 वोल्ट आप दे सकते हैं। मेरा इन पिनों पर आप देखिएगा तो दिखा दे रहे हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसको डीसी में रख लेते हैं, डीसी 200 वोल्ट पर रखते हैं, रखना ज़रूरी नहीं है लेकिन चलिए 20 वोल्ट पर रख लेते हैं। तो ये आपका ग्राउंड था, ये 2 पिन, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड ले लिए और यहाँ पर देखिएगा ये 12 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा ये 12 वोल्ट, देखिए ये 12 वोल्ट है। और यहाँ पर देखिए
सेम 12-12 वोल्ट है दोनों वायर में। तो एक ही वायर है एज पॉइंट से। और यहाँ पर देखिएगा इसका बाद देखिएगा तीसरा में कोई सप्लाई नहीं है, देखिएगा यहाँ पर भी। और यहाँ ग्राउंड है ये दोनों पिन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे यहाँ पर 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। और आपका टीवी ऑन हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये जल रहा है एलईडी आपका। तो एलईडी जल रहा है, तो इसको देखिए टीवी ऑन हो गया। टीवी ऑन हो गया, इसके बाद देखिए लाइट भी जल गया और यहाँ पर आपका इनेबल सिग्नल लग गया, देखिए 4.5 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 3.3 भी दे सकते हैं। जैसे ही टीवी ऑन होगा वैसे ही ये सिग्नल आएगा और वैसे ही लाइट ही जलेगा, ठीक है। तो मेरा 12 वोल्ट यहाँ पर था, तो मेरा काम कर गया, ठीक है। आप इसी तरह से आप स्टिक को लगा सकते हैं, बैक लाइट का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अब कटिंग करके इसको साइज से नाप के इसको कटिंग करके इसमें हम फिट करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको कटिंग कैसे करेंगे देखिए। इसको हम पहले इसी का साइज का देख लेते हैं। ये आपका हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर एकदम। और यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसी का साइज होना। और इससे इसको इस तरह से मिला लीजिए। और यहाँ पर ये दागी लगा हुआ, हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग करने के लिए देखिए ये एलईडी दिया है, कम से कम सोचिए कि यहाँ से कट जाए, इधर से नहीं, इधर कट जाए, इधर, ठीक है। तो हम पहले ये देखिए ये दागी दिया हुआ है, तो हम पहले इसको स्टिक को इधर से ही काटेंगे, ठीक है। हल्का दागी लगा दिए और यहाँ पर हल्का दागी लगा दिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसको हम कटर से यहाँ से काट देंगे। दागी लगा लीजिए, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए कट गया, ठीक है। कट के वो नीचे चला गया। तो अभी मेरा एकदम सेम साइज से है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये कटिंग हो चुका है, ठीक है। और इसको हम एक बार फिर लाइन दे के दिखा रहे हैं आपको कि मेरा कटिंग सही हुआ कि नहीं हुआ, चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए तो ये अब ऑन होगा, ठीक है। देखिए पूरा मेरा एलईडी जल रहा है यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो मेरा कटिंग सही हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिट करते हैं और फिट करने के बाद आपको हम ये सही हुआ है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये स्टिक देख रहे हैं, ये जल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप ऐसे ही कनेक्शन बैक लाइट का कर सकते हैं, ठीक है। मेरा बैक लाइट का प्रॉब्लम ठीक हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये पिक्चर, देखिए पिक्चर सही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए बैक लाइट लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये नया वायर लगा हुआ है, ये मॉड्यूल है। और ये देखिए मदरबोर्ड से कनेक्शन, ये इसका केबल है LVDS। तो ये सही हो चुका है। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि स्टिक मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इस स्टिक को काट के लगाया, ठीक है। और इसका एक छोटा टुकड़ा बचा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट से जलेगा, आपको 12 वोल्ट एडेप्टर से भी जला सकते हैं। अगर कहीं आपको छोटा बड़ा डिस्प्ले है, देखिए
देखिए, ठीक है। तो ये जलेगा 12 वोल्ट के अडेप्टर से भी। तो यहाँ पर 12 वोल्ट देना ही पड़ता है। यहाँ पर देखिए ये एक लाइन दिया हुआ दोनों तरफ पीछे में, तो एक में प्लस एक में माइनस रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप दूसरे में भी अगर किसी का डिस्प्ले अगर बड़ा है तो उसमें ऐड कर सकते हैं, इसको कनेक्शन करके इसको लंबा कर सकते हैं, ठीक है। ये जलेगा। इसी टाइप का आपको डिस्प्ले लेना होगा। अगर बड़ा डिस्प्ले है, एलईडी है, एलईडी टीवी, तो उसमें आप कनेक्शन करके इसको जितना बड़ा चाहें कर सकते हैं, बड़ा छोटा, ठीक है, घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये इसी तरह आप डिस्प्ले का रिपेयरिंग कर सकते हैं, बैकलाइट डिस्प्ले का, ठीक है।